अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह उठी थी तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने एक एग बॉईल कर लिया था, थोड़े से ऑलिव्स और एक एवोकाडो और साथ में हाफ टमाटो, एक स्लाइस ब्रेड और एक क्रीम चीज़। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैं आपको अपने साथ बाहर लेके चलूँगी और हम जाएंगे वॉलमार्ट और कार वॉश भी कराएंगे और फिर वापस आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वॉलमार्ट से क्या क्या शॉपिंग करी। तो क्योंकि मुझे आज वॉलमार्ट जाना था ग्रोसरी करने और एक दो काम और भी थे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं बना रही थी चुकंदर यानी बीट रूट और साथ में खीमा। चुकंदर के साथ मैं कभी तो मटन ऐड कर देती हूँ, बीफ ऐड कर देती हूँ और कभी कभार उसमें थोड़ा सा कीमा ऐड कर देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छी तरह से जिंजर और गार्लिक पेस्ट में भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला क्योंकि मैं रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप बेशक डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है। 2 मिनट्स में बन जाता है और बहुत खुशबूदार होता है। तो मैं हमेशा घर में ही गरम मसाला बनाती हूँ। अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप भी गरम मसाले की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मार्केट से गरम मसाला लेना भी छोड़ देंगी। सारे मसाले डाल के जब कीमा अच्छी तरह से भुन गया था तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था ग्रेटेड चुकंदर। ये एक्चुअली बहुत अच्छी ऑफर पे 2 बैग्स मिल गए थे मुझे और एक बैग 2 kg का था, तो इसमें यानी कि 4 kg मुझे मिल गया था अराउंड $5 का। तो मैंने वो दोनों बैग्स ले लिए थे। मुझे बहुत पसंद आता है ये सैलड्स वगैरह में भी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको कैसे सेव कर सकती हूँ। मेरी सास अम्मी ने मुझे बताया कि इसको ग्रेट करके फ्रीज़ कर दो। तब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि सब कुछ एकदम फ्रेश हो, फ्रोज़न ना हो तो अच्छा है। लेकिन इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था बिकॉज़ ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंने अपनी सास अम्मी की बात मानी और मैंने इन सब को ग्रेट करके फ्रीज़ कर दिया था। और जब मैंने इसको कीमे में ऐड किया तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये मैंने फ्रोज़न चुकंदर यूज़ करे हैं। एकदम फ्रेश टेस्ट आ रहा था। इसकी क्रिस्पीनेस और फ्रेशनेस सेम वैसे ही थी जैसे कि अगर आप बिना फ्रोज़न वाला चुकंदर यूज़ करते हैं। तो चुकंदर डालने के बाद भी मैंने इसको खूब सारा भुना और भुनने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटोज़ भी ऐड कर दिए। आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टमाटर का पानी होगा उसी में ये अच्छे से भुनेगा और टमाटर का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएगा। जब ये अच्छे से भुन गया तो एंड में मैंने ऊपर से इस पर धनिया डाल दी और ग्रीन चिलीज़ डाल दी। फिर मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल के साइड में कर दिया। फिर हम सब रेडी हो गए और रेडी होके फिर हम निकल गए वॉलमार्ट के लिए। तो हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट और मेरी बेटी तो बस किंडर एग्स के पीछे पड़ी रहती है। वो जहाँ भी देखती है किंडर एग्स वो फ़ौरन उठा लेती है। फिर यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और जो ज़रूरी सामान थे मैंने वो लिए। थोड़ी बहुत नॉन ज़रूरी चीज़ें भी मैंने ली यहाँ से, क्योंकि जो आप सोच के जाते हो कि बस इतना सामान लेंगे तो वो तो कभी होता ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सोच के जाते हैं वो वाला सामान तो रह ही जाता है, बाकी और सारी चीज़ें ले लेते हैं और काउंटर पे आने के बाद याद आता है कि जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो हमने लिया ही नहीं। तो खैर इस बार मुझे बहुत ही कम चीज़ें लेनी थी एंड मैं सोच के गई थी कि मैं $50 से ज़्यादा नहीं स्पेंड करूँगी, लेकिन ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है और मेरे $100+ स्पेंड हो गए थे इस ट्रिप में भी। तो सारा सामान लिया हमने और फिर हम लेकर गाड़ी की तरफ चले गए।
आजकल क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हैं तो 5:30 तक यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो जब तक हम वॉलमार्ट से निकले और हमने गाड़ी में सारा सामान रखा, जब हम मेन रोड पे आए हैं तो बस ऑलमोस्ट आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं लगे थे और इतनी जल्दी अंधेरा हो गया था। मेरे बच्चे एक्चुअली कार वॉश बहुत इंजॉय करते हैं, तो फिर हम चले गए कार वॉश कराने। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि विंटर्स की वजह से यहाँ हर जगह सॉल्ट पड़ा होता है रोड्स पे और सब कहीं, इसीलिए जो भी स्नोफॉल होती है तो वो आइस ना बने, हर जगह जगह सॉल्ट डालते हैं ये लोग। तो हम लोगों को बार बार अपनी कार वॉश करानी होती है ताकि हमारी कार्स रस्टेड ना हो जाएं। तो आइए चलें फिर आज हम आपके साथ कार वॉश कराते हैं। हमने पहले कार में गैस फिल करी और उसके बाद फिर हमने कार वॉश कराई और कार वॉश करा के फिर हम घर की तरफ चल दिया। तो बस हम फिर घर आ गए थे और घर आने के बाद हम सब ने मिलके खाना खाया क्योंकि ग्रोसरी करने के बाद भी भूख लगने लगी थी और लंच तो हमारा स्किप हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हुआ था आज। फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ सारा सामान कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 प्लेस मैट्स हैं, एक मेरी बेटी का है और एक मेरे बेटे का है। उसके बाद है मिल्क, यहाँ पे मिल्क 3.25% में मिलता है और 2% मिलता है और 1% और स्किम्ड। 3.25% जो होता है वो फुल फैट होता है, जो स्किम्ड होता है उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। तो मैं ये वाला मिल्क इसलिए लेती हूँ क्योंकि यूजुअली मेरे बच्चे दूध पीते हैं और डॉक्टर ने भी उनको रेकमेंड किया है कि फुल फैट मिल्क अच्छा है उनके लिए क्योंकि बच्चों को वेट लूज तो करना होता नहीं है। और प्लस मैं घर में दही बनाती हूँ तो ये फुल फैट मिल्क से बहुत अच्छा दही बन जाता है। फिर मैंने लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़। मुझे मैकेन के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। इस ब्रांड में काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी हैं, फ्लेवर्ड भी होते हैं और नॉन फ्लेवर्ड भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स भी होते हैं। फिर मैंने लिए हैं बेबी स्पिनच, ये मैं सैलड्स में भी यूज़ करती हूँ या ग्रीन जूस बनाती हूँ तो उसमें भी यूज़ होता है। प्लस ये आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आलू पालक बनाना है या चिकन पालक बनाना है या जो भी बनाना है। मैं कभी कभार इसको पिज़्ज़ा और ऑमलेट्स में भी डालती हूँ और ये बहुत अच्छा होता है। थे अल-सफ़ा के बीफ बर्गर्स और चिकन पॉपकॉर्न। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने भी ब्रांड्स ट्राई करे हैं बर्गर्स और नगेट्स के लिए ये सबसे बेस्ट ब्रांड है। फिर मैंने ली है डेम्स्टर की 100% होल व्हीट ब्रेड और ये मैंने लिए थे माल्टेजर्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं जद्दा में थी तो वहाँ पर भी मुझे ये बहुत पसंद थे और ये पूरा पैक सिर्फ़ और सिर्फ मैं खाती हूँ।
वो एक बार में नहीं खाती, ऑब्वियसली मैं रखे रहती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करके खाती हूँ। उसके बाद ये कैडबरी के मिनी एग्स लिए हैं मेरे बच्चों ने, और ये भी थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं वो। एवरीडे मैं बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं देती हूँ, दिन में थोड़ी सी 1 या 2 चॉकलेट्स दे देती हूँ, जो एकदम मिनी बार्स आती हैं वो 1 दे देती हूँ। एंड बच्चों के लिए वो इतनी इनफ होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, और उनकी क्रेविंग भी इससे ख़त्म हो जाती है। और हम लोग वॉलमार्ट जाएँ और मेरे बच्चे हॉट व्हील्स कार ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता है। मिकाइल के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक कलेक्शन हो गया है कार्स का। वो जब भी वॉलमार्ट जाता था एक कार बाई कर लेता था, और उसको देखते देखते मेरी बेटी को भी क्रेज़ हो गया है कि अब उसको भी कार्स चाहिए होती हैं, तो वो भी अब एक कलेक्शन बना रही है ये hummus। उसके बाद मैंने ये लिया था पीडियाश्योर, ये भी मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल जो बच्चे खाना खाते हैं ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड होता है, यानी मिलावट होती है। बच्चों को हर रोज़ एक मल्टीविटामिन और इस तरह का कोई न्यूट्रिशन ड्रिंक ज़रूर देना चाहिए, और अगर आप इस तरह की ड्रिंक्स नहीं देना चाहते हैं तो फिर मिल्क ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद लिया मैंने थोड़ा सा जंक। ये लेज़ तो मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे ही खाते हैं। पहले हम मूवी नाइट्स वगैरह करते थे तो अच्छा लगता है, कुछ कुछ आप खाते रहते हैं, साथ में स्नैकिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए मैं लेके आती थी। और अभी काफ़ी टाइम से मेरे घर में चिप्स नहीं थे तो मैं ये लेकर आई थी। मैं ये क्रिस्पी मिनीज खाती हूँ, इसमें फ़ैट भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले चिप्स। और इसके अलावा मैं प्रेट्ज़ल स्टिक्स भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी एक पैकेट ले लिया था। और मैंने लिया था एप्पल जूस और वाटरमेलन जूस। फिर ये मैंने थोड़े से बनानास लिए थे, और ये ऑर्गेनिक हैं। कुछ मंथ से मैं ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो बनानास तो मैं यूजुअली काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिक ही लेती हूँ। 19-20 का फ़र्क होता है, लाइक अराउंड 56 सेंट्स पर पाउंड के मिलते हैं नॉर्मल बनानास जो होते हैं, और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो 86 सेंट्स पर पाउंड के मिलते हैं। उसके अलावा मैंने लिए थे थोड़े से शलजम यानी कि टर्निप, और मैंने लिए ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बीच से कट करके रोस्ट करके खाती हूँ, और ये रोस्टेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है एक, और ये होते भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इसीलिए मैं ये अक्सर ले लेती हूँ और अपने लिए बना लेती हूँ। फिर ये बच्चों के लिए थोड़े से यो क्रंच, ओरियो और M&M's योगर्ट स्नैक्स थे, और ये मैंने लिए थे पास्ता सॉस। ये अच्छे रहते हैं कि अगर आपको जल्दी में पास्ता बनाना है और आपके पास्ता सॉस आपने घर में नहीं बनाया हुआ है या आपके पास टाइम नहीं है, तो ये इंस्टेंट सॉसेस आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ली थी ग्रीन अनियंस, जो मुझे 2 for $1 मिल गई थी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये भी मैकेन पोटैटो पैटीज़ होती हैं, इसको हैश ब्राउन्स भी कहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। मैंने और भी एक और ब्रांड है नो नेम का, उसकी भी ट्राई करे थे। ये वाले जो मैं लेकर आई तो ये ज़्यादा अच्छे निकले, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं बाहर से, और जो पोटैटो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है इसके अंदर। ये मैंने अपने लिए लिया था। कभी मेरा हाथ किसी वजह से कट जाता है, कभी ऑयल की छींटें पड़ जाती हैं, तो के लिए ये सिर्फ हैंड पैक है। तो मेरी फिंगर्स नेल्स के पास ऊपर की तरफ से अक्सर कट जाती है, तो मैं उसमें अगर बैंडेड लगाती भी हूँ तो वो पूरी तरह से कवर नहीं करता है, बिकॉज ऊपर से तो वो खुला रहता है और उसमें जब पानी जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो ये बड़ा अच्छा है, ये पूरा ऊपर से आपकी फिंगर को कवर कर देगा, नेल को भी कवर कर देगा, ताकि पानी अंदर ना जाए। तो टिपिकली यानी ये बहुत ही अच्छा पैक है मेरे लिए। और उसके बाद मैंने लिए थे ये स्कॉटिश टिशू। ये मैं मोस्टली इसलिए लेती हूँ बिकॉज मुझे इसकी जो आउटर बॉक्सेस होते हैं, उस पर जो डिज़ाइंस होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप ये बॉक्सेस ले लेते हैं तो इसके बाद आपको अलग से वुडन या प्लास्टिक का टिशू बॉक्स कवरिंग के लिए नहीं लगाना पड़ता, इसके ऊपर नहीं रखना पड़ता, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी प्यारी सी डिज़ाइंस होती हैं इसमें, और ये ब्लैक डिज़ाइन मेरी सबसे फेवरेट डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कुछ कैसा लगा। मैं अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।